Okay, dear students, तो मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एरर। अब स्टूडेंट देखो, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें एरर होती है, थोड़ी भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो आप फ्रूट खरीदने गए, ठीक है, तो शॉप ने फ्रूट मेजर करके आपको 20 केजी फ्रूट दिया, ठीक है, आपने बोला 20 केजी एप्पल दे दो, तो आपको उसने 20 केजी एप्पल दिया। तो ड्यू थिंक जब वो मेजरमेंट कर रहा है कि 20 केजी एप्पल, तो वो एग्जैक्टली 20 केजी है? क्या आपको लगता है वो एग्जैक्टली 20 केजी एप्पल आपको देता है? नहीं, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब द मास ऑफ द एप्पल इज नॉट एग्जैक्टली 20 केजी, तो उसमें थोड़ा सा एरर है, स्टूडेंट्स, ठीक है। जैसे सपोज करो, टाइम की बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, आप किसी इवेंट में गए, ठीक है, किसी ने कुछ देर बाद से पूछा यार कितने देर हो गए आपको आए हुए, तो आपने बोला कि 1 आवर हो गए मुझे आए हुए, ठीक है। तो क्या एग्जैक्टली आपको 1 आवर ही हुआ होता है? नहीं स्टूडेंट्स, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, हम रफली 1 आवर बोल देते हैं। तो यहां पर भी क्या है स्टूडेंट्स? एरर है, एरर। तो जनरली जब कोई भी चीज मेजर की जाती है, कोई भी क्वांटिटी मेजर किया जाता है, तो उसमें एरर होता है। उस एरर को मैथमेटिकली कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी हियर, ठीक है। तो अब एरर जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। वन इज सिस्टमैटिक एरर एंड अनदर इज रैंडम एरर। तो क्या है सिस्टमैटिक एरर, क्या रैंडम एरर है, वो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल फॉर दैट। फिर है पर्सनल एरर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो, जो भी मेजरमेंट किया जा रहा है वो किसी आदमी द्वारा किया जा रहा होगा, एंड दैट पर्सन हैज टू बी वेरी केयरफुल। लेकिन अगर वो आदमी केयरफुल नहीं है, अगर वो आदमी केयरलेस है, या उसमें थोड़ी सिंसियरिटी की कमी है, तो उसके कारण भी बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वैसे एरर्स इस कैटेगरी में डाले जाएंगे, जिसमें कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल सोचो स्टूडेंट्स, कि जैसे ये रूलर है, इसके हेल्प से हम कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि इस साइड में जो मार्किंग्स होती है वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होती है, और इस साइड पे जो मार्किंग्स होती है वो इंचेस में होती है, इंचेस में, राइट, इंचेस में, ठीक है। आप देख सकते हो अपने रूल में 2 साइड पे 2 स्केल्स होते हैं, ठीक है। तो आप सपोज करो उसको सेंटीमीटर में रीडिंग लेनी थी, तो उसने रॉड को कुछ ऐसे रखना था, ठीक है, लेकिन जल्दीबाजी में या लैक ऑफ केयरनेस के कारण उसने कुछ रॉड को जल्दी में ऐसे इधर रख दिया, ठीक है, ठीक है। तो एक्चुअली में रीडिंग तो 2 इंचेज है, कितनी है? 2 इंचेज, ठीक है। लेकिन उसने इसको 2 सेंटीमीटर पढ़ लिया, क्योंकि उसको सेंटीमीटर में लेना था, तो उसने गलती से इसको 2 सेंटीमीटर पढ़ लिया, ठीक। तो एरर आ गया ना, यहाँ पे एरर आ गया। दिस इज जस्ट अ पर्सनल एरर, और बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं। जैसे सपोज करो कोई फ्रूट सेलर है, ठीक है, किसी कारण से बहुत परेशान है, बहुत दिमाग खराब है उसका, एकदम ठीक से सोच नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन उसके साथ, ठीक है। वो सपोज करो एप्पल्स मेजर करता है और उसको ध्यान ही नहीं देता है, बहुत केयरलेसली काम कर रहा है, तो बार बार 1 केजी की जगह 2 केजी का ब्लॉक रख दे रहा है। यहाँ पे बार बार 1 केजी की जगह 2 केजी का ब्लॉक रख रहा है, जस्ट आउट ऑफ केयरलेसनेस, ध्यान कहीं और है उसका, कुछ और सोच रहा है काम करते नहीं, ठीक है। तो उसको 1 केजी मेजर करना है, वो बार बार 2 केजी मेजर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो एरर है कैसे आएगी? पर्सनल एरर। तो इस टाइप की सिचुएशंस बहुत हो सकती है, हमारे साथ डे टू डे लाइफ में होता ही है स्टूडेंट्स। तो दीज आर ऑल पर्सनल एरर्स। लेकिन पर्सनल एरर का एक बहुत अच्छा केस और होता है जो मैं आपको बताता हूं, दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एरर, ठीक है, पैरेलैक्स एरर। तो ये पैरेलैक्स एरर क्या होता है? लेट अस सी दिस स्टूडेंट्स। तो पैरेलैक्स वर्ड का मीनिंग हमने ऑलरेडी देख रखा है इस चैप्टर में, पहले से आपको याद होगा। तो एक इमेज खेल से मैं आपको बताऊंगा कि पैरेलैक्स एरर क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आएगा कैसे उसमें पैरेलैक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये एक स्केल है, नॉर्मल रूलर, आपकी ज्योमेट्री स्केल वाली, ज्योमेट्री बॉक्स वाली, आई मीन। ये जो स्केल है वो ग्लास का बना हुआ है स्टूडेंट्स, ग्लास का। तो ट्रांसपेरेंट है, ऐसे मैंने यहां डायग्राम में येलो बनाया है, बट एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अब आप ध्यान दो कि इसकी एक थिकनेस है, इसकी अपनी एक थिकनेस है, जिसकी अपनी एक थिकनेस है, ठीक है। तो उसका एक अपर सरफेस होगा और एक बॉटम सरफेस होगा। अब देखो, ये जो मार्किंग्स हैं स्केल पे और जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो अपर सरफेस पे लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स, अपर सरफेस पे। अब सपोज करो हमें क्या करना है कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, दोनों के बीच की लेंथ मेजर करनी है। तो इसको तो हमने 0 मार्किंग से कोइंसाइड कर रखा है, अब मुझे देखना है कि ये कहां पर है, ठीक है। ध्यान दे, जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करें, ये लाइन कहां पर है, ये लाइन कहां है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखो क्लियरली, आप समझ रहे होंगे कि ये जो लाइन है वो यहां पर आ रही है, इस मार्किंग पे आ रही है। तो हमारी रीडिंग जो है दैट विल बी, ये 8 है,
8.1, 8.2, 8.3, हमारी रीडिंग जो है वो 8.3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, अब अगर सपोज करो इस स्केल को आप ऊपर से देखते हो, ऐसे ऊपर से देखते हो, वर्टिकली अप से देखते हो, ठीक है, तो देखो आपका जो विजन है वो इस लाइन के लॉन्ग होगा, और आपको ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इस मार्किंग के लॉन्ग दिखेगी, इस मार्किंग के लॉन्ग दिखेगी। ठीक है, अगर आप यहां से देख रहे हो तो आपको रीडिंग ये दिखेगी 8.3, 8.3, 8.3, ठीक है, जो कि एक्चुअली सही भी है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन आप सपोज करो स्टूडेंट्स, आप यहां से देख रहे हो एंगल से, बहुत इंक्लाइंड होकर आप यहां से रीडिंग ले रहे हो, यहां पर आपकी आई है लोकेटेड, तो देखो क्या होगा स्टूडेंट्स, पैरेलैक्स इफेक्ट के कारण आप समझ पाएंगे, ये जो लाइन है जिसकी लेंथ जो हमें मेजर करनी है कि ये कहां पर है, ये जो लाइन है वो आपको इस मार्किंग के, ये जो मार्किंग है, ये जो बड़ी वाली लंबी मार्किंग है उसके लाइन में दिखेगी, उसके लाइन में दिखेगी। आपका लाइन ऑफ विजन ये रेड लाइन के लॉन्ग होगा, और आपको लगेगा कि रीडिंग ये है, रीडिंग ये है, रीडिंग ये है 8.5, 8.5, 8.5, 8.5, जो कि एक्चुअली में गलत है, जो कि एक्चुअली में गलत है। सही बात, तो आपको गलत रीडिंग मिली क्योंकि आप एंगल पे देख रहे थे, एंगल पे देख रहे थे। उसी तरह से अगर आप इस एंगल से भी देखोगे तो आपको गलत रीडिंग दिखेगी, क्योंकि इस केस में आपको लगेगा कि 8.2 जो है, 8.2 जो है वो लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है, 8.2 जो है वो इस लाइन के साथ कॉन्साइड कर रहा है 8.2, ठीक, तो आपको गलत रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का मतलब ये करेक्ट रीडिंग लेने का तरीका क्या है कि आप वर्टिकली ऊपर से देखो, वर्टिकली ऊपर से देखो, वर्टिकली ऊपर से देखो। अगर आप एंगल पे रह के देखोगे तो आपको गलत रीडिंग मिलेगी, एरर होगा उसमें, और उसको बोलेंगे पैरेलैक्स एरर, पैरेलैक्स एरर। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि आपको वर्टिकली अप से देखना होता है, अगर आप साइड से देखोगे तो पैरेलैक्स एरर आएगा, मतलब इस टाइप का वहां पे एरर आता है। जो भी हमने पढ़ा पैरेलैक्स एरर के बारे में उसको मैंने ब्रीफली यहां लिखा है, यू कैन जस्ट रीड इट आउट, गो थ्रू इट। सो स्टूडेंट्स, नाउ रीजंस ऑफ रैंडम एरर्स, तो रैंडम एरर्स अब क्यों होते हैं, उनके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको बताऊं, द फर्स्ट इज लीस्ट काउंट एरर, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एज वेल, लीस्ट काउंट एरर। तो स्टूडेंट, जो एग्जांपल मैंने आपको शुरू में रैंडम एरर का दिया था वो लीस्ट काउंट एरर था, लीस्ट काउंट एरर था। तो स्टूडेंट सबसे पहले समझने की बात है कि व्हाट इज दिस लीस्ट काउंट, ये लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ये जो स्केल है स्टूडेंट, ज्योमेट्री बॉक्स वाला, उसको आप देखिए, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखा होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो स्केल है, ये जो स्केल है, इससे जब आप मेजरमेंट्स लोगे तो वो किस टाइप के होंगे, जैसे हो सकता है कुछ 3 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर, 2.6 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, इस टाइप के रीडिंग्स आएंगे उससे। ठीक है, तो व्हाट इज द लोएस्ट रीडिंग जो इससे आ सकती है, छोटी से छोटी रीडिंग जो है इससे वो क्या आ सकती है, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर या फिर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स, इसकी जो दो मार्किंग्स होती हैं, इसकी जो दो मार्किंग्स होती हैं उनके बीच में जो गैप है दैट इज 1 मिलीमीटर, दैट इज 1 मिलीमीटर। ठीक, कोई भी आप दो मार्किंग ले लो, कोई भी दो मार्किंग, उनके बीच में जो गैप है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर से छोटा मेजरमेंट आप ले ही नहीं सकते, 1 मिलीमीटर से छोटा मेजरमेंट आप ले ही नहीं सकते। तो हम बोलेंगे ये जो स्केल है, ये जो स्केल है इसका लीस्ट काउंट, उसका लीस्ट काउंट कितना है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये इस स्केल की बात मैंने आपको बताया, इस स्केल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है। कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसका अलग कुछ लीस्ट काउंट हो सकता है। तो लीस्ट काउंट को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, आई विल जस्ट राइट लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that the instrument can make, smallest measurement that the instrument can make। नाम से देखो, लीस्ट काउंट, जो वो लीस्ट काउंट कर सकता है, सबसे छोटा जो वो काउंट कर सकता है। ठीक है, तो आप समझ रहे जो एरर के बारे में हमने बात की थी शुरू में, ठीक है, वो कहलाती है लीस्ट काउंट एरर। उस टाइप की एरर्स क्या कहलाती है, लीस्ट काउंट एरर। सेकेंड, फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। स्टूडेंट्स, अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं, अगर हम मेजरमेंट ले रहे हैं और जो सेटअप है, जो हमारा सेटअप है उसमें कुछ चेंजेज हो रहे हैं तो भी एरर आ सकती है, रैंडम एरर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। सपोज करो स्टूडेंट्स, कोई रॉड है, ठीक है, उसकी लेंथ ही आप मेजर कर रहे हो, कोई रॉड है उसकी लेंथ मेजर कर रहे हो। ठीक है, तो होता क्या है स्टूडेंट्स की मान लो जिस रूम में आप उसका लेंथ मेजर कर रहे हो, उस रूम का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा थोड़ा वेरी होता रहेगा। सुबह के टाइम कम होगा, ठीक है, थोड़ा ठंड होता है, दिन के टाइम गर्म हो जाता है, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो वेरी होगा उस रूम का। ठीक है, आपने एसी ऑन कर दिया, टेम्परेचर कम हो गया, तो जब टेम्परेचर वेरी होता है तो रॉड की लेंथ ही थोड़ी सी चेंज हो जाती है। टेम्परेचर अगर वेरी होता है तो रॉड की लेंथ ही थोड़ी सी चेंज हो जाती है।
तो स्टूडेंट्स अब अगर आप इसका मेजरमेंट करेंगे तो उसमें रैंडम एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि लेंथ की बॉडी जब चेंज हो गई तो हर बार मेजरमेंट करने पे लेंथ अलग आएगी थोड़ी सी. सो दैट इज अ एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर विच हैपेंस ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ठीक है स्टूडेंट्स. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट्स. यहां पे जी स्टूडेंट्स आप ये इमेज देखें, दिस इज द स्मॉलेस्ट मैन, ठीक है, स्मॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट मैन इन द वर्ल्ड. ये सबसे छोटा आदमी है स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में. तो इसका नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसका नाम है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम डाला जाता है तो साथ में इसकी हाइट भी मेजर करके डाली जाती है, हाइट भी मेजर करके डाली जाती है. ठीक है, कि कितनी हाइट इस आदमी की है. अब देखो स्टूडेंट्स आपको मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि किसी भी आदमी की हाइट जो है वो दिन में चेंज होती है. ठीक है, कोई भी आदमी, चाहे ये नॉर्मल हाइट का आदमी भी लें तो इसकी हाइट भी जो है अगर हम दिन में अलग अलग टाइम मेजर करेंगे, सुबह शाम रात, तो थोड़ी थोड़ी मेजर हो जाएगी. खाने के बाद मेजर करेंगे तो थोड़ी सी अलग आएगी. अगर वो सो के जस्ट उठा है तो थोड़ी सी अलग आएगी. अगर वो दौड़ के आया, एक्सरसाइज करके आया है तो थोड़ी सी अलग हो जाएगी. ठीक है, तो यहां पे भी है फ्लक्चुएशंस इन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. ठीक है, आप अलग अलग टाइम पे जब मेजरमेंट कर रहे हो तो अलग आएगा लेंथ. ठीक है, तो दिस इज अगेन एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर. ठीक है स्टूडेंट्स. तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या करते हैं, हालांकि वो हमारे सिलेबस की चीज नहीं है, बट स्टिल कि जैसे इस आदमी की अगर लेंथ मेजर करनी है तो दिन में 3 बार 4 बार 5 बार करते हैं. ठीक है, कई बार करते हैं, मतलब एक बार सुबह कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद कर लिया, फिर दिन में कर लिया, रात को कर लिया, शाम में कर लिया, कई बार इसकी लेंथ मेजर करते हैं, फिर उसका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं. ठीक है, उसका एवरेज ले लेते हैं और बोल देते हैं वही उस आदमी की लेंथ है स्टूडेंट्स. ठीक है. फिर तीसरा पर्सनल एरर्स. स्टूडेंट ने कहा था कि पर्सनल एरर्स के कारण सिस्टमैटिक एरर्स आ सकते हैं. ठीक है, जैसे पैरेलक्स एरर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वैसे पर्सनल एरर्स के कारण रैंडम एरर्स भी आ सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, अब जैसे आप सोच के देखो, अगर आप एक ही चीज को 100 बार मेजर करो, एक ही चीज को 100 बार मेजर करो, ठीक है, 100 बार बिल्कुल सेम रीडिंग नहीं आएगी, सेम रीडिंग नहीं आएगी, थोड़ी थोड़ी अलग आएगी, थोड़ी थोड़ी अलग आएगी. ठीक है, आप एक ही चीज को मेजर करने के लिए, एक ही चीज है उसको मेजर करने के लिए 100 लोगों को दे दो, 100 पीपल, 100 लोगों को दे दो, सब थोड़ी थोड़ी अलग रीडिंग के साथ आएंगे आपके पास. ठीक है, तो दीज आर रैंडम पर्सनल एरर्स स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स स्टडी ऑफ रैंडम एरर्स. तो स्टूडेंट्स सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं हमने देखा, रैंडम एरर्स क्या होते हैं हमने देखा. अब हम थोड़ा रैंडम एरर्स को और डिटेल में यहां पे स्टडी करेंगे. रैंडम एरर्स एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. और स्टूडेंट्स रैंडम एरर के मैंने डिफरेंट रीजंस आपको बताया, और मैं आपको बताऊं कि उसमें जो लीस्ट काउंट वाला रीजन मैंने आपको बताया था, लीस्ट काउंट वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे लिए. ओके, तो उसी को लेके मैं आपको रैंडम एरर और अच्छे से समझाता हूं और डिटेल में समझाता हूं. तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रूलर है, स्केल है. ठीक है, इसमें दो मार्किंग के बीच की दूरी जो है दैट इज 1 मिलीमीटर. आपको समझ में आ रही होगी, दो मार्किंग के बीच की दूरी जो है दैट इज 1 मिलीमीटर. टोटल ये 1 सेंटीमीटर है. तो हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे यहां पर एरर आती है. अब आप जैसे मेरी बात को समझो कि जैसे मान लो कि अगर मैं किसी रॉड का मेजरमेंट कर रहा हूं, और उसकी लेंथ इन दो लाइंस के बीच में कहीं पर भी आती है. ठीक है, सपोज करो कि मैंने एक रॉड को रखा, यहां पे रखा, ठीक है, एक एंड उसका 0 पे, दूसरा एंड अगर इस लाइन के बीच में कहीं पर भी खत्म होता है, दूसरा एंड उसका इन दो ऑरेंज लाइन के बीच में कहीं पर भी अगर खत्म होता है, तो आप लेंथ क्या बोलोगे स्टूडेंट्स? आप लेंथ जो है वो ये जो ब्लैक वाली मार्किंग है यहां बीच में उसके अकॉर्डिंग बोलोगे, ये जो ब्लैक वाली मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग बोलोगे, और आप बोलोगे द लेंथ इज 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर, राइट. इन दोनों लाइंस के बीच में अगर रॉड कहीं पर भी एंड हो जाती है तो आप 15 मिलीमीटर ही बोलोगे. समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि इन दोनों लाइन के बीच में अगर रॉड एंड होती है तो इसका मतलब है कि वो इस वाले ब्लैक लाइन के करीब है, इस वाले ब्लैक लाइन के करीब है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको इस तरह से सोचो कि मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि मैंने एक रॉड को मेजर किया है यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्केल, मैंने एक रॉड को मेजर किया है यूजिंग दिस टाइप ऑफ स्केल, और मेरी जो रीडिंग आ रही है वो 15 मिलीमीटर आ रही है, मेरी जो रीडिंग आ रही है वो 15 मिलीमीटर आ रही है. ठीक है, तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको क्या समझ में आएगा? ठीक, क्या आप ये समझेंगे कि हाँ जो लेंथ है वो एग्जैक्ट 15 मिलीमीटर है, वो एग्जैक्ट 15 मिलीमीटर है? नहीं, आपको समझ में आया कि उसमें एरर है, उसमें एरर हो सकती है, उसमें एरर हो सकती है. ठीक, कितनी एरर है आप कैसे पता करोगे कितनी एरर है? तो देखो कितनी एरर है
उसका तो खैर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये रॉड इस एंड पे खत्म हुई थी, अगर ये रॉड इस एंड पे खत्म हुई थी, इस एंड पे खत्म हुई थी बिल्कुल, तो एरर जो है वो हम बोल सकते हैं प्लस 0.5 mm होगी। अगर ये जो रॉड है वो इस एंड पे खत्म होती है, इस एंड पे खत्म होती है, तो थोड़ी कम है एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ थोड़ी कम है, हम बोल सकते हैं एरर जो है माइनस 0.5 mm होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ये रॉड इस लाइन के थोड़ा इधर खत्म होती है, थोड़ा इधर खत्म हुई, थोड़ा इधर खत्म हुई, और तब हमने रीडिंग ये दी, तो हो सकता है कि एरर 0.4 mm हो सकता है एरर 0.3 mm हो सकता है एरर 0.2 mm हो सकता है एरर 0.1 mm हो। ठीक है, मतलब अगर ये जो लाइन है ब्लैक वाली उसके जस्ट थोड़ा सा इधर हो, ठीक है, और एक्चुअल लेंथ अगर 15.1 है, लेकिन हम तो आंसर 15 ही बता रहे होंगे, तो उस केस में एरर इतना भी हो सकता है। हो सकता है कि ये रॉड एग्जैक्टली इसी लाइन पे रही हो और हमने ये बोला हो, तो एरर 0 भी हो सकता है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि लेंथ 15 mm आई मेरी रॉड की, तो आप समझ जाओगे कि इसमें एरर होने का चांस है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया कितना एरर है। आप ये बोल पाओगे कि हाँ हो सकता है कि एरर बिल्कुल ना हो, 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3, 0.4, 0.5, इस टाइप से एरर हो सकती है। क्या 0.6 भी हो सकती है एरर? नहीं, 0.6 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 0.6 एरर होने का मतलब है कि ये रॉड इस ऑरेंज लाइन की इधर खत्म होगी राइट साइड में, तो आपने ये वाली रीडिंग ली होती, ये वाली रीडिंग ली होती। राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपके पास आया, मैंने बोला इस स्केल से मैंने रीडिंग ली और मेरी 15 mm आई, तो आप समझ जाओगे कि इसमें एरर है। ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि इसमें जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वो कितनी है? वो है प्लस माइनस 0.5 mm, प्लस माइनस 0.5 mm। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसलिए ये जो रीडिंग है इसको लिखने का तरीका होता है L इक्वल टू 15 mm प्लस माइनस 0.5 mm, ऐसे लिखने का तरीका होता है। ठीक है, तो अगर हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और हमें पता है कि उसमें रैंडम एरर है, तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, सम वैल्यू प्लस माइनस एरर। मतलब ये जो है दिस इज मेजर्ड वैल्यू, इसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू और मेजर्ड रीडिंग, मेजर्ड रीडिंग। ठीक है, जो हमने स्केल से रीडिंग ली, एंड दिस इज एक्चुअली एरर। इसको हम सिर्फ एरर बोल देते हैं, बट एक्चुअली में दिस इज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मतलब मैंने यहाँ 0.5 mm लिखा है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इतना एरर होगा। आप सोच के देखें, क्योंकि अगर एक्चुअल लेंथ 15.1 थी तो भी तो हम 15 ही बोलेंगे, एक्चुअल लेंथ 15.2 थी तो भी तो हम 15 ही बोलेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस 0.5 mm लिखते हैं, मतलब यहां पर हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम कोई मेजरमेंट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसको लिखने का ये तरीका होता है, अगर हमें पता है कि एरर है उसमें, तो जो हमारी मेजर्ड रीडिंग है, मेजर्ड वैल्यू है, प्लस माइनस उसमें जो मैक्सिमम एरर हो सकती है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि भले ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर होती है, लेकिन बुक्स में भी और कई बार नॉर्मली बात करते टाइम हम इसको सिर्फ एरर ही बोल रहे होंगे, सिर्फ एरर ही बोल रहे होंगे। राइट। दूसरी बात और यहां पे कि अगर इस लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर लेंथ को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो एरर है उसको जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं छोटा सा और L, एक छोटा सा ट्रायंगल और L। ठीक है, इस ट्रायंगल को डेल्टा भी बोलते हैं, तो इसको पढ़ा जाएगा डेल्टा L। इसको कैसे पढ़ा जाएगा? डेल्टा L। ठीक है, तो ये जो एरर है इसको डेल्टा L सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डेल्टा L सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर इस रॉड की लेंथ को L से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उसमें एरर इतनी हो सकती है, तो इस एरर को हम डेल्टा L सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हो सकता है इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, तो अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टर्म्स हम यहाँ पे देखेंगे, उनकी डिफिनीशंस लिखेंगे। सपोज करो कोई क्वांटिटी मैंने मेजर की m, ठीक है, m हो सकता है वो मास हो किसी चीज का, m वो आया 20, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मैंने मेजर किया वो 20 आया, लेकिन मुझे पता है कि उसमें कुछ एरर हो सकता है, से प्लस माइनस 0.1, इतना कुछ एरर हो सकता है उसमें। ठीक है, तो यहां पे स्टूडेंट्स पहले टर्म हम डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो ये जो 0.1 है इसी को एब्सोल्यूट एरर बोला जाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर को कई बार सिंपली एरर भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर यहां पे टर्म होता है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो 0.1 है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे इस 20 से, जो कि मेजर्ड वैल्यू है, तो जो क्वांटिटी आएगी, जो वैल्यू आएगी, इसको लेंगे रिलेटिव एरर, उसको लेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो एरर है और जो वैल्यू है उसको डिवाइड करने पर रिलेटिव एरर। फिर होता है स्टूडेंट्स परसेंटेज एरर,
परसेंटेज एरर। ये बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स, ये जो रिलेटिव एरर है उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो यू विल गेट परसेंटेज एरर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में हम थोड़ा सिंबल्स का यूज करना चाहे तो m यहां पे हमने यूज किया क्वांटिटी के लिए, तो ये जो एरर है या एब्सोल्यूट एरर है उसको हम लिखेंगे डेल्टा m। ठीक है, दिस डेल्टा m दैट विल कॉल एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर को क्या लिखेंगे, डेल्टा m डिवाइड बाई m। ठीक है, m। तो आप सोच रहे होंगे m तो ये पूरी वैल्यू है, m तो ये पूरी वैल्यू है, लेकिन ये जो पूरी वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है तो इसलिए चलता है ऐसे, इसको भी m लिख सकते हैं, कई बार इसको भी m बोल सकते हैं। ठीक है, और परसेंटेज एरर हो जाएगा डेल्टा m डिवाइड बाई m इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे अब हम एब्सोल्यूट और परसेंटेज एरर की डिफिनेशन लिख लेंगे, सॉरी एब्सोल्यूट और रिलेटिव एरर की। परसेंटेज एरर का तो कुछ है नहीं, वो रिलेटिव को आप सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो लेट मी डू दैट। तो स्टूडेंट सपोज करो ये एक स्केल है जो आप ज्योमेट्री बॉक्स में यूज करते हो, उस पर से रीडिंग्स होती है 0, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, और ये छोटी छोटी मार्किंग्स होती है, उनके बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा 1 मिलीमीटर होता है, 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सपोज करो स्केल से आपको एक रॉड की लेंथ, एक छोटी सी रॉड की लेंथ मेजर करनी है, तो आप क्या करोगे, तो आप रॉड को कुछ इस तरह से रखोगे, उसका एक एंड 0 से कॉन्साइड करोगे, अब अगर उसका दूसरा एंड 3 पे एंड होता है तो इस रॉड की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स, अगर मिलीमीटर में लिखे मिलीमीटर तो यहां तक 10 मिलीमीटर, 20, 30, तो उसकी जो लेंथ है वो 30 मिलीमीटर आप लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये उसकी लेंथ हुई, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन स्टूडेंट सपोज करो कि समहाउ किसी ने ये जो स्केल है उसकी मार्किंग्स को चेंज कर दिया, मार्किंग्स को चेंज कर दिया। कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, उसको इरेज करके 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है उसको इरेज करके 4 लिख दिया, फिर यहाँ 3 लिखा हुआ है उसको इरेज करके उसने 6 लिख दिया, एंड सो ऑन, ऐसे सारी मार्किंग उसने चेंज कर दी। ठीक है, आपको जब ये स्केल मिला तो आपको तो ये स्केल मिला, ठीक है, ये स्केल मिला, तो आपको नहीं पता है कि ऐसी गलती की गई, आपको पता ही नहीं है ऐसा। अब आपने ये रॉड की लेंथ मेजर करने के लिए रॉड का एक एंड यहाँ रखा, दूसरा एंड यहाँ रखा, तो देखा ऊपर रीडिंग 6 है, तो आपको क्या लगेगा कि इस रॉड की लेंथ जो है वो कितनी है स्टूडेंट्स, 60 मिलीमीटर। आपको लगेगा कि इस रॉड की लेंथ कितनी है, 60 मिलीमीटर। ठीक है, ठीक, जबकि ये गलत है, इसमें एरर है, इसमें एरर है, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, एरर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक्चुअल लेंथ तो 30 है, एक्चुअल लेंथ तो 30 है, तो इसमें एरर है। आप सबको मान लो एक और रॉड आपने मेजर की इसी से, तो रॉड का एक एंड आपने फिर से 0 पे रखा, दूसरा एंड यहां पे मान लो 10 पे खत्म हो रहा है, तो आप लेंथ क्या लिखोगे स्टूडेंट्स, आप लेंथ लिखोगे इसकी 10 पे खत्म हो रहा है तो 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर। ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं होगा, लेकिन इसमें एरर है, इसमें एरर है, क्योंकि एक्चुअल लेंथ कितनी है, एक्चुअल लेंथ कितनी है 50 मिलीमीटर, राइट, एक्चुअल लेंथ 50 मिलीमीटर, लेकिन आपको लगेगा कितना है 100 मिलीमीटर। ठीक है, समझ रहे हो स्टूडेंट्स, तो इस स्केल से आप कोई भी लेंथ मेजर करोगे तो गलत ही आएगी, गलत ही आएगी, गलत आएगी। ठीक है, तो उसमें एरर होगा। यहां पर जब एरर होगा, यहां पे जो एरर होगा उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर बोलेंगे इसको। तो सिस्टमैटिक एरर का मतलब क्या होता है कि आप इससे कभी भी रीडिंग करोगे, कभी भी रीडिंग करोगे तो एक पैटर्न है एरर का, एरर का एक पैटर्न है कि वो डबल आएगी, डबल आएगी, इस केस में डबल आएगी। ठीक है, ये 60 mm यहां पे आपको दिखा रहा है स्केल, बट एक्चुअली में कितनी है 30, तो डबल आ रही है, डबल। या 100 mm दिखा रहा है, 100 mm दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितनी है 50। ठीक है, वैसे आप कोई भी केस के बारे में सोच सकते हो। तो ये एक सिस्टमैटिक एरर हुआ, क्योंकि एक पैटर्न है, पैटर्न है, एक्चुअल रीडिंग का डबल टाइम्स, एक्चुअल रीडिंग का डबल टाइम्स हमेशा आपको मेजरमेंट मिल रहा है। तो ठीक है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिस्टमैटिक एरर। तो ये डिफिनीशंस देखने से पहले स्टूडेंट्स एक दो चीजें और समझते हैं यहाँ पे। जैसे कई बार आपको लग जाएगा ना एक्चुअल या ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, एक्चुअल या ट्रू वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, और एक होती है मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो 20 है ये मेजर्ड वैल्यू है, ये हमने मेजर किया है और प्लस उसमें कुछ एरर है, कुछ एरर है। दिस जैसा मैंने आपको पहले बताया, तो दिस इज मेजर्ड वैल्यू, दिस इज मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू का क्या मतलब होगा, एक्चुअल वैल्यू का मतलब होगा कि ये तो हमने मेजर किया है, इसमें जो एरर है वो ऐड कर दे, तो इसमें जो एरर है वो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, जो भी, तो हमारे पास आएगी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में m की एक्चुअल वैल्यू क्या है, m की एक्चुअल वैल्यू क्या है, m की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स आप जानते हो कि ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर है कि एरर इतनी मैक्सिमम हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली कितनी हमें पता नहीं है।
तो इस पर्टिकुलर केस में एटलीस्ट हम एक्चुअल या ट्रू वैल्यू यूज नहीं कर पाएंगे, या हमें पता नहीं होगी, एक्चुअल या ट्रू वैल्यू में पता नहीं होगी स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली एरर कितना है। ये तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है एक्चुअली में, जिसको सिंपली एरर बोल रहे हैं, बट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो कई बार सिचुएशंस में हमें एक्चुअल या ट्रू वैल्यू पता नहीं होती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल या ट्रू वैल्यू या और मेजर्ड वैल्यू, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, स्मॉल डिफरेंस ही होता है। क्यों इनमें स्मॉल डिफरेंस होता होगा? क्योंकि यार एरर बहुत ज्यादा नहीं आएगा ना, अगर एरर बहुत ज्यादा है तो हम मेजरमेंट करेंगे ही नहीं। तो इसमें थोड़ा ही डिफरेंस होता है, आप ध्यान दें, थोड़ा ही डिफरेंस होता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा यूज भी आएगा इन डेफिनेशंस में। तो स्टूडेंट्स देखें आप, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। किसी क्वांटिटी की जो एक्चुअल वैल्यू है उसकी एक्चुअली में, और जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है, जो हम मेजर कर पा रहे हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट एरर टू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, मतलब एब्सोल्यूट एरर को एक्चुअल वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर को एक्चुअल वैल्यू से जब डिवाइड करेंगे, देन वी गेट रिलेटिव एरर। समझ रहे हैं आप बात को, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कई बार क्या होता है, यहां पे एक्चुअल वैल्यू की जगह पे मेजर्ड वैल्यू से भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मान लो ये अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ यही अवेलेबल है, तो इससे भी डिवाइड कर देते हैं। अब मैं आपको रैंडम एरर का एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तो फिर से वही स्केल है, कोई रॉड की हम लेंथ मेजर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स। ध्यान से देखेंगे, रैंडम एरर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। अब सर फिर से मैंने रॉड की लेंथ मेजर की, रॉड का एक एंड यहां पे रखा, दूसरा एंड यहां पे है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मार्किंग इसमें प्रॉपर है, यहां पे ध्यान से देखेंगे। देखो, ये जो रॉड एंड हुई है वो इन दोनों मार्किंग्स के बीच में एंड हुई है, इन दोनों मार्किंग से बीच में एंड हो रही है, आप क्लियरली देख सकते हो। तो यहां पर अगर रॉड एंड होती, यहां पर रॉड एंड होती, तो दैट वुड हैव बीन हाउ मच, 2.6 और यहां पे 2.7, लेकिन उसके बीच में है। तो अब आप क्या आंसर दोगे? दोनों मार्किंग बीच में, क्या आंसर दोगे? तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि ये इस मार्किंग के थोड़ा क्लोज है, इस मार्किंग के थोड़ा क्लोज लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो आप इसकी लेंथ कितना बनाओगे, यहां तक के हिसाब से बता दोगे। तो मिलीमीटर में बोलेंगे, तो 26 मिलीमीटर बताओगे, 26 मिलीमीटर बताओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन क्या इसकी लेंथ एग्जैक्टली 26 मिलीमीटर है? नहीं, इसकी लेंथ एग्जैक्टली 26 मीटर नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं है। इसमें एरर है, समझ लो। लेकिन इसमें कितना एरर है ये आप बता सकते हो क्या? कितना एरर है ये बता सकते हो? नहीं स्टूडेंट्स, आप नहीं बता पाओगे। आपको बस ये पता है कि ये इन दोनों मार्किंग के बीच में है, तो इसके पास में था, आपने उसके हिसाब से बता दिया कि इतने बड़ा है, लेकिन कितना डिफरेंस है वो आप नहीं बता पाओगे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, अगर आप समझ सकते हो कि अगर कोई दूसरी स्केल में मेजर करूं और वो इस लाइन और इस लाइन के बीच में खत्म हो, इन दोनों लाइन के बीच में खत्म हो, तो हर केस में आप यही बोलोगे कि लेंथ इतनी है, जैसे मैं आपको कुछ और रॉड्स बना के दिखाता हूं। ध्यान से देखें आप, ये जो रॉड है वो इससे थोड़ा पीछे है, ठीक है, थोड़ा सा ही पीछे, तो अभी भी आप 26 mm ही बोलोगे, इसका भी 26 mm ही बोलोगे। ध्यान से देखो इसकी पोजीशन, इन सब केसेस में आप 26 mm ही बोलोगे। लेकिन ये सारे रॉड्स की लेंथ थोड़ी सी अलग है, ठीक है। तो जब इस रॉड की लेंथ 26 mm बता रहे हो, तो इसमें कितना एरर है आप नहीं बता सकते। जब इसकी लेंथ 26 mm बता रहे हो तो कितना एरर है आप नहीं बता सकते। जब इसकी लेंथ 26 mm बता रहे हो तो कितना एरर है आप नहीं बता सकते, ठीक है। ये जो एरर है यहां पे स्टूडेंट्स, ये रैंडम एरर का एग्जांपल है, रैंडम एरर। क्यों इसको रैंडम एरर बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो एरर है स्टूडेंट्स, वो आप पता नहीं कर सकते, ठीक है। जब आपको बोला जा रहा है कि लेंथ 26 mm है, तो आप समझ रहे हो कि इसमें एरर है, लेकिन कितना एरर है आप पता नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन जैसे ये वाली जो सिचुएशन थी, इसमें अगर एक बार आपको सिस्टम समझ में आ गया तो आप एरर पता कर सकते हो। मतलब आपको किसी ने बोला कि 60 mm लेंथ है, तो आप समझ जाओगे एक्चुअल लेंथ इसकी आधी है। किसी ने बोला कि 100 mm है, तो एक्चुअल लेंथ इसकी आधी है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर ऐसे ही एरर होते हैं जिसमें
आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि यार एक्चुअली में एरर कितना है। ठीक है, उनका एक पैटर्न होता है। रैंडम एरर में ऐसा नहीं होता है, वो पता करना बहुत मुश्किल होता है, उसमें कोई खास पैटर्न नहीं होता है। सो दोनों एरर्स को हम थोड़ा डिफाइन भी कर सकते हैं यहां पे स्टूडेंट्स, लेट मी डू दैट। तो मिल सकते हैं सिस्टमेटिक एरर्स आर एरर्स which have a pattern and can be predicted or calculated इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं सिस्टमैटिक एरर को। रैंडम एरर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि रैंडम एरर्स आर एरर्स which are irregular and cannot be predicted or calculated easily. Okay students, so reasons of systematic error. तो अभी मैंने आपको जो सिस्टमैटिक एरर का एग्जांपल दिया है वो सिर्फ एक एग्जांपल है। सिस्टमैटिक एरर डिफरेंट तरीके से हो सकता है, तो उसमें से वही कौन कौन से इंपॉर्टेंट तरीके हो सकते हैं सिस्टमैटिक एरर के, वो ही हम यहां पे देखना चाहते हैं स्टूडेंट्स। तो जो सबसे पहला रीजन या तरीका हो सकता है सिस्टमैटिक एरर का, दैट विल बी कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स है कि अगर इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो, देखो कोई भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से ही होगा, अगर इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी हो तो उसमें एरर होगा ही। इंस्ट्रूमेंट कैसे कैसे फॉल्टी हो सकता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे उसमें कैलिब्रेशन एरर हो सकता है, कैलिब्रेशन एरर हो सकता है। स्टूडेंट्स जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था सिस्टमैटिक एरर का, उसमें कैलिब्रेशन एरर था। कैलिब्रेशन एरर का मतलब होता है कि जो मार्किंग्स है वही फॉल्टी है, फॉल्टी मार्किंग्स मतलब जो मार्किंग्स की हुई है इंस्ट्रूमेंट में वही अगर गलत हो तो उसको बोलते हैं कैलिब्रेशन एरर। तो उस केस में तो एरर आना ही है सिस्टमैटिक, आप समझ रहे हो बात। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हो सकता है इस केस में, इस कैटेगरी में, जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अभी जीरो एरर क्या होता है इंस्ट्रूमेंट्स का, बहुत सिंपल सी बात है, देखते हैं क्या है। तो एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। सपोज करें ये वेइंग मशीन का एग्जांपल लें आप। वेइंग मशीन, इसका आपने यूज किया होगा अपना वेट मेजर करने के लिए या फिर कोई और सब्सटेंस का वेट मेजर करने के लिए। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा होता है तो यहाँ मार्किंग 0 kg दिखाता है, राइट। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी आपने देखा होगा मशीन खराब होती है, कुछ नहीं रखा है तो भी इस पे मार्किंग दिखा रहा है। सपोज करो कुछ नहीं रखा हुआ है तो इसमें 2 kg दिखा रहा है, कुछ नहीं रखा है तो इसमें 2 kg दिखा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने सोचो कि कुछ सामान रखा, उसमें कुछ आपने सामान रखा। ठीक है, अब अगर वो वेट दिखाता है आपको 22 kg, अगर आपको वो वेट 22 kg दिखाता है, 22 kg दिखाता है, तो क्या उसका एक्चुअली वेट 22 kg है? नहीं स्टूडेंट्स, उसका वेट जो है वो कितना है, वो मतलब 22 kg को हम लिख सकते हैं 20 + 2 kg, राइट। तो 20 kg उसका एक्चुअल वेट है, 20 kg उसका एक्चुअल वेट है, और ये 2 kg जो है स्टूडेंट्स वो उसमें एरर है। 2 kg जो है उसमें क्या है, एरर है। ठीक है, समझ रहे बात। वैसे अगर आपने कोई सामान रखा और ये वेट दिखा रहा है 50 kg, तो एक्चुअली क्या वो 50 kg का नहीं, उसको आप लिखोगे कैसे, ऐसे लिख सकते हो 48 + 2 kg। तो ये 48 जो kg है वो उसका एक्चुअल वेट है, वो एक्चुअल वेट है। 2 जो है वो तो क्या है, उसमें एरर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो एरर। आप नाम पे ना जाए, नाम से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोगों को लगता है जीरो एरर मतलब नो एरर। नहीं, जीरो एरर का मतलब है कि जब मशीन को जीरो शो करना चाहिए था, जब मशीन को जीरो शो नहीं करना था, जब मशीन को जीरो शो करना था तो वो कुछ और रीडिंग शो कर रही है, ठीक है, तो उस केस में उसे रीडिंग्स में एरर आएगा। इन एरर्स को क्या बोलेंगे, जीरो एरर। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं एन इंस्ट्रूमेंट is said to have zero error if it does not show zero when it is supposed to show zero reading. अब स्टूडेंट सेकंड कैटेगरी सिस्टमेटिक एरर्स की, रॉन्ग मेजरमेंट टेक्निक। स्टूडेंट्स अगर आपको ठीक से मेजरमेंट करना आता ही नहीं, आप गलत टेक्निक का यूज कर रहे हो तो डेफिनेटली एरर आएगी। ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे डॉक्टर जो है वो लेडी का बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहा है। ठीक है, आपने भी स्टूडेंट्स किया होगा जब आप बीमार हो जाते हो, आपको फीवर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आप देखो यहाँ पर इस डॉक्टर ने थर्मोमीटर जो है वो माउथ में डाला है। ठीक है, लेकिन कई बार आपने थर्मोमीटर को आर्म पिट में भी डाला होगा, लोग करते हैं ऐसा, आर्म पिट में भी डालते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा सही है, माउथ में डालना सही है या आर्म पिट में डालना सही है?
माउथ में डालना सही होता है, माउथ में डालना सही होता है, ठीक है। अगर आप आर्म पिट में थर्मोमीटर डालते हो तो थोड़ा सा गलत मेजरमेंट आता है, थोड़ा सा मेजरमेंट कम आता है, थोड़ा सा मेजरमेंट कम आता है, लेस मेजरमेंट, आपका जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स साहब? तो थर्मोमीटर शुड बी पुट इन माउथ, थर्मोमीटर शॉर्ट में लिख रहा हूं, शुड बी पुट इन माउथ। अगर आप आर्मपिट में डालोगे तो थोड़ा सा कम आएगा रीडिंग, ठीक है, सिस्टमैटिक एरर आता है वहां पे स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहां पर मेजरमेंट ले रहे हो तो डेफिनेटली आपकी टेक्निक गलत है, टेक्निक गलत है, वो इस कैटेगरी में आएगी। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं, ये वेइंग मशीन का एग्जांपल देखते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो वेइंग मशीन है ये बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड पे रखा हुआ होना चाहिए, तभी ये करेक्ट रीडिंग देता है। लेकिन अगर आपने इसको फ्लैट ग्राउंड पे नहीं रखा हुआ है, सपोज करिए थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ऐसा इंक्लाइंड है, ठीक है। देखो मैं फिर से दिखाता हूं आपको, एक्चुअली इसको फ्लैट ग्राउंड पे होना चाहिए, लेकिन सपोज करो वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ठीक है। तो अब आप इस पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखोगे तो ये उसका सही मास आपको नहीं बताएगा, थोड़ा सा गलत मास बताएगा, और वो सिस्टमैटिक एरर होता है, यहाँ पे सिस्टमैटिक एरर होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी टेक्निक ही गलत है, आपने इसको फ्लैट सरफेस पे रखा ही नहीं, तो आपकी टेक्निक गलत है मेजरमेंट की, तो वो इस कैटेगरी के अंदर आएगा, रॉन्ग मेजरमेंट टेक्निक्स।